क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क चौराहों तक ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि अगर हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो हमारा है क्या? मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया। इससे जुड़े हुए तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों को टटोलने के बाद, कई जानकार लोगों से, स्कॉलर्स से बात करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगले 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, आप जान जाएंगे कि हिंदू शब्द हमारा अपना है या फिर हमने उधार लिया है। हिंदू शब्द को विदेशी साबित करने वाले तर्क देते हैं कि यह शब्द पारसियों की भाषा फारसी से आया है। पारसी लोग स को हा कहते थे, इसीलिए वे सिंधु नदी के पूरब में रहने वालों को हिंदू कहने लगे। अब पारसी लोग तो विदेशी हैं, इसलिए हिंदू शब्द भी विदेशी हुआ। लेकिन ये अधूरा सच है। कैसे? आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लें कि पारसी कौन है। इतिहासकार मानते हैं कि पारसी कोई और नहीं, आर्यों की ही एक शाखा है जो प्राचीन काल में सप्त सिंधु के पश्चिम में बस गए। सप्त सिंधु प्रदेश क्या हैं? वो इलाके जिनमें आर्यावर्त की 7 नदियां शामिल थीं। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाब, पुरुषणी यानी रावी, शातुद्री यानी सतलज और विपासा यानी व्यास। जरथुस्त्र या जरथुष्ट्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी मत को एक सिस्टम में ढाला, इसीलिए पारसियों को ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता, इन दोनों ग्रंथों में कई सिमिलैरिटीज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फारस के रहने वाले हमारी ही तरह आर्य थे, इसीलिए लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एसेंस बहुत हद तक वही है। एंशिएंट टाइम्स में हिंदुस्तान की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री तय करने वाली एक पूरी पर्वतमाला को हिंदू कुश या हिंदू केश पर्वतमाला कहा जाता है। हिंदू केश इसलिए क्योंकि जैसे केश यानी बालों के बाद हमारा शरीर शुरू होता है, वैसे ही हिंदू केश पर्वतमाला के बाद हिंदुस्तान शुरू होता है। मैंने हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान कहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी हिंदुस्तान शब्द भी विदेशी नहीं है, इसे मुगल या इस्लामिक इन्वेडर्स अपने साथ नहीं लाए थे। हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये थ्योरी आपको 100% समझ में आ जाएगी। अब अगर हम मान भी लें कि हिंदू शब्द पारसी टेरिटरी से निकला है, तब भी यह शब्द पूरी तरह से 100% भारतीय ही रहेगा, विदेशी नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत की बाउंड्रीज आज के ईरान और उसके आगे तक फैली हुई थी। इसका एविडेंस क्या है? तुर्की के एशिया माइनर से मिला बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जिस पर इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य यानी अश्विनी कुमार का जिक्र है। ये सभी ऋग्वैदिक देवता हैं। सा और हा को एक दूसरे की जगह प्रयोग करने वाली जिस परंपरा का पूरा क्रेडिट हम पारसियों को देते हैं, वो दरअसल उन्होंने हम हिंदुस्तानियों से ही सीखी थी। ज्ञान के आदि स्रोत ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हरस्वती कहा गया है। तम ममर्त दुच्छुना हरस्वती। हमारा अथर्ववेद कहता है हरितो न रहया, और वैदिक शब्दकोश निघंटु में इस बात को और क्लियर करते हुए लिखा गया है सरितो हरितो भवंती, यानी सरिता ही हरिता हो गई। सरिता और हरिता दोनों एक ही हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में संबोधन के लिए नेता सिंधु नाम का जिक्र मिलता है। इन प्रमाणों से 2 बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली, सा और हा का एक दूसरे की जगह प्रयोग हमारे ही यहां शुरू हुआ, और दूसरी, सिंधु शब्द को प्राचीन काल में राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो कि समय के साथ हिंद या हिंदू हो गया। आज भी पश्चिमी भारत और गुजरात में जो शौरसेनी भाषा बोली जाती है, उसमें सा को हा ही कहा जाता है। इससे प्रूव होता है कि हिंदू शब्द वैदिक काल से ही हमारा है, और बृहस्पति आगम में तो साफ साफ हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया भी गया है। ओंकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गो भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषकः हिंसया दूयते चित्त तेन हिंदुरि तीरतः। यानी ओंकार जिसका मूल मंत्र है, जो गोभक्त हैं, पुनर्जन्म में जिनकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है, वो हिंदू है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द में ही
उत्तर में हिमालय का प्रतीक है और इंदु दक्षिण में फैले सिंधु यानी समुद्र का। इसका मतलब हुआ हिमालय से सिंधु तक का पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान है और इसके सभी निवासी हिंदू हैं। हिंदू शब्द विदेशी नहीं है, पूरी तरह से भारतीय है, हमारा अपना है और हम सबको हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए।